हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से, पाइप एंड सिस्टम्स। आज क्या स्टार्ट करने वाला, पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और सिस्टम्स यानी नल और टंकी। ठीक है, नल और टंकी। ओके, तो आज हम नल और टंकी से संबंधित जो भी सवाल हैं वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए नया चैप्टर चालू करने वाले हैं, नल और टंकी। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हो टाइम एंड वर्क के, तो पहले जाके वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो चैप्टर एकदम वैसे ही है जैसा कि वो है। ठीक है, यदि आपने वो अच्छे से समझे होंगे तो ये भी है एकदम वैसा ही, क्योंकि इसमें नल हैं और उसमें व्यक्ति होते थे। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखो, पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें समझ लो आप। जैसे कि मान के चलो, एक नल है, एक नल है जो किसी टंकी को 6 दिन में भर पाता है। 6 दिन में भर पाता है। एक नल है जो किसी टंकी को 6 दिन में भर पाता है। बी दूसरा नल है जो इस टंकी को 5 दिन में भर पाता है। भाई ऐसे ही हम करते थे, उसमें एक काम को 6 दिन में करता है, बी एक काम को 5 दिन में करता है। बस ये उसी प्रकार का है। यानी एक नल को कितना 6, ए एक टंकी को 6 दिन में भर पाता है, बी एक टंकी को 5 दिन में भर लेता है। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते, तो मान के चलो ये 30 हो गया इनका एलसीएम, है ना, 6 पंजे 30। तो यानी ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, अब बताओ आप, यानी आपको क्या पता चल गया भाई कि एक टंकी को 6 दिन में भर पाता है, यानी उसकी इफिशिएंसी क्या निकली है, 5 निकली है। और बी किसी टंकी को 5 दिन में भर पाता है। 30 लीटर की टंकी मैंने मान ली, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम मैं मान लूँगा 30 लीटर। ये 30 लीटर मैंने मान लिया कि 30 लीटर की टंकी थी, तो वही ये 6 दिन में भरता है इसको, यानी 5 लीटर क्या है, या 6 घंटे मान लेता हूँ मैं, 6 आवर। ठीक है, ये 6 आवर में भरता है और ये 5 आवर में भरता है। ठीक है, तो यानी ये क्या कर रहा है, ये 6 घंटे में भर रहा है। 30 लीटर की टंकी है, तो प्रति घंटे यहाँ पर जो निकला है वो क्या है, यहाँ पर जो निकला है वो क्या है, वो हो गया लीटर। मान के चलो कि 30 लीटर की टंकी है, तो ये 6 घंटे में भर रहा है, तो यानी 5 लीटर पर हावर भर रहा है। 5 लीटर पर हावर ही तो भर रहा है, तभी तो 6 घंटे में पूरा भर रहा है। 5 6 के 30, यानी 1 घंटे 5 लीटर, तो 6 घंटे में 30 लीटर। और इसी प्रकार ये बी क्या है, बी 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है, तभी तो 5 घंटे में भर देता ना, 6 पंजे 30, यानी 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में ये 1 घंटे की इफिशियंसी निकली है। भाई यहाँ पे 6 आवर है, तो ये 6 आवर क्या है कि 6 घंटे में 30 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे 5 लीटर भर रहा है। यहाँ 5 घंटे में 30 लीटर भर रहा है, तो 1 घंटे में 6 लीटर भर रहा है। वही तो निकला है ना भाई। तो मान के चलो, अब इन दोनों, यदि ये दोनों एक साथ काम करें तो ये टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये बताना है। तो बताओ, 5 लीटर कौन भर रहा है, ए भर रहा है, और 6 लीटर कौन भर रहा है, बी भर रहा है। ये दोनों मिला के 11 लीटर भर रहे हैं। ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिला के 11 लीटर भर रहे हैं ना। ये भी 11 लीटर भर रहे हैं प्रति घंटे, और टंकी 30 लीटर की। तो भाई 30 लीटर की टंकी है और इन दोनों की इफिशियंसी क्या है, 11 लीटर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। या हम इसको काटें, 11 दूनी 22, बच जाएगा 8/11 हावर। ठीक है, 2 सही 8/11 हावर में ये क्या हो जाएगा, टंकी भर जाएगी हमारी। ठीक है, ओके, तो ऐसे कर सकते थे हम। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मुझे ये उम्मीद है आपसे। ठीक है, अब देखो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। यदि आपने वो समय रखा है ना टाइम एंड वर्क, तो आपके लिए ज़्यादा परेशानियों की नहीं आने वाली। मैं सीधा क्वेश्चन में आपको बता दिया करूँगा, जो भी कोई दिक्कत आएगी। तो देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे, 2 नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर देते हैं। देखो वही क्वेश्चन है, ए 10 घंटे में भर रहा है और बी कितने में, 15 घंटे में भर रहा है। ठीक है, 2 नल एक हौज को ए और बी 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाते हैं, यानी खाली हौज में, हौज यानी टंकी मान लो, खोल दिए जाते हैं। तो कितने समय में भरेंगे, तो बस वही क्वेश्चन है। मैंने मान लिया कि भाई यहाँ पे 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 कह सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 30 कह देते हैं, सबसे छोटा एलसीएम 30 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 30 होता है, 15 में 30 होता है ना। ठीक है, 60 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप बताओ, 10 30 होता है और 15 में 30 होता है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, दोनों की इफिशियंसी निकाल ली भाई।
तो अब आपसे कहा गया है कि भाई दोनों मिलके, तो मैंने क्या, ये 10 आवर में भर रहा था ए, और ये 15 आवर में भर रहा था, ठीक है। तो आप बताओ कि भाई ये 3 लीटर भर रहा है प्रति घंटे ए, और बी 2 लीटर प्रति घंटे भर रहा है, तो ये दोनों मिला के कितने घंटे में ये हौज भर देंगे, यही पूछा है ना आपसे। तो दोनों यानी ए और बी कितने हैं, 5, यानी 3 ये 2 ये 5, ये दोनों की इफिशियंसी तो 5 है भाई। जब दोनों की इफिशियंसी 5 लीटर की है और टंकी टोटल 30 लीटर की है, ये ए और बी की इफिशियंसी है, यानी ए और बी दोनों मिला के 5 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ ए और बी 5 लीटर भर रहे हैं, टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल टाइम निकालेंगे हम ए और बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा, ए और बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा भाई, ये निकालना है। तो 30 लीटर की टंकी है मेरे पास, और ये 5 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं दोनों, तो ये 5 छक्के 30, यानी 6 आवर। ओके, कितना हो गया, 6 घंटे हो जाएगा उसका सही आंसर, 6 आवर आपका सही आंसर आ जाएगा। ओके, क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बता दें, फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में सही से आ गया होगा, बहुत ही आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 नल एक टंकी को 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। 2 नल है भाई, तो मैंने पहला नल ए मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला नल ए है, दूसरा नल बी है, ये 2 घंटे में भर देता है और दूसरा नल 3 घंटे में भर देता है, ठीक है। पहला नल 2 घंटे में भर देता है, दूसरा 3 घंटे में एक टंकी को भर देता है। तो क्या पूछा है, तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा बताओ। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब बताओ, एक नल है 2 घंटे में टंकी को भर देता है, बी एक नल है 3 घंटे में टंकी भर देता है, तो मैं दोनों का एलसीएम मान लेता हूँ, यानी एलसीएम 6 हो गया, यानी 2 3 6 होता है और 3 दूनी 6 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ, यानी ये 2 घंटे में भर रहा है तो 2 आवर है और ये 3 आवर है, और यहाँ पे जो निकला है लीटर निकला है, मेरी 6 लीटर की टंकी है, मैंने मान लिया 6 लीटर की टंकी है, और 3 लीटर मेरा क्या है, 1 घंटे में भरा जा रहा है, ए के द्वारा 3 लीटर और बी के द्वारा ना 2 लीटर भरा जा रहा है 1 घंटे में। दोनों का मिला के बात करी जाए तो दोनों 5 लीटर भर देंगे 1 घंटे में, यानी दोनों ए प्लस बी 5 लीटर भर देंगे 1 घंटे में, 5 लीटर भर देंगे 1 घंटे में, और मेरा टोटल कितना है 6 लीटर की तो टंकी है। तो अब पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर कितने टाइम में भर देंगे। तो अब बताओ, दोनों का टाइम ए और बी का टाइम निकालेंगे तो टोटल कितना है, 6 लीटर की टंकी है मेरे पास, और दोनों की एफिशिएंसी 5 लीटर है, बोलो। तो लीटर हटा देते हैं, लीटर हट जाएगा, या लीटर से लीटर कट जाएगा। अब बताओ 5 एकन 5, और कितना बचेगा 1/5 बचेगा, ठीक है। तो ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 सही 1/5, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने। अब बताओ, इसको मैं मिनट में चेंज कर लूँगा, तो ये क्या है 1 सही 1/5, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, 1 सही 1/5 ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको ये क्या है मेरा 1 घंटा, 1 हावर 1 हावर है, तो मैं इसको क्या लिख लेता हूँ 1 हावर प्लस 1/5 आवर, ठीक है। 1 घंटा और ये 1/5 आवर है, तो मैं इसको मिनट में चेंज करूँगा तो 60 का गुणा कर सकते हैं 1/5 को, तो 12, यानी यहाँ क्या आ गया मेरा 1 हावर प्लस 12 मिनट, ठीक है। 1 घंटा और 12 मिनट आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 घंटा और 12 मिनट आपका सही आंसर आ गया। क्या ये आपको समझ में आया कि नहीं आया बताओ। देखो यहाँ 6/5 है, यहाँ 6/5 है भाई आपका, ओके। तो 1 सही 1/5 निकाल लिया आपने, तो 1 को तो आप छोड़ दो, और 1/5 है ना, एक तो ये घंटा 1/5 है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, यानी 1 तो हावर निकाले गया जी, यहाँ पे जो मिनट में चेंज किया तो 1 हावर प्लस 12 मिनट, ठीक है। ऐसे आप निकाल सकते हो 1 हावर प्लस 12 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। किसी टंकी का 3/5 भाग, किसी टंकी का 3/5 भाग 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है। तो आपसे पूछा क्या गया है, शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। मैंने मान लिया कि टोटल टंकी कितनी है, 1 है,
1 लीटर की है, मैंने मान लिया टंकी 1 लीटर की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लो। अब इसमें से 3/5 तो आपने क्या कर दिया है, 3/5 भर दिया। एक में से कोई मात्रा रेशियो में अपने आप में एक होती है हमेशा, जैसे परसेंट में 100 होती है, इसी प्रकार क्या है जी, देखो परसेंट में कोई चीज़ 100 होती है हमेशा और रेशियो में हमेशा 1 होती है, ठीक है। ये आपको मैंने परसेंटेज पढ़ाया था तब बताया था, ठीक है। तो आप बताओ कि 1 में से 3/5 भर गई है तो कितना बची होगी, 5 × 5 और 5 में 3 गया 2/5, यानी शेष जो टंकी है वो 2/5 बची हुई है आपके पास, ठीक है। कितना बची हुई है, 2/5 बची है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतना आपको समझ आया कि अब जो मात्रा बची है 2/5 है। अब बताओ 3/5, यहाँ 3/5 है। अब आप बता दो मुझे कि 3/5 तो 10 मिनट में भर रही है, यानी 5 में से 3 हिस्सा तो क्या है, 5 में से 3 हिस्सा, देखो मैंने आपको यही बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो टोटल मान लो आप। एक तरीका ये भी है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, और एक तरीका और भी बताया था कि टोटल जो मान सकते हैं हम नीचे का मान सकते हैं। 5 लीटर की टंकी है, इसमें 3 भर गया है, 5 लीटर की टंकी है, इसमें 3 भर गया है भाई, मेरा कितना भर गया, 3 भर गया, तो कितना बचा वो, 5 में से 3 भर गया, 2 बच गया होगा, तो 2/5 और निकालना है आपको, यानी 2/5, 3/5 तो 10 मिनट में भर रही है, तो 2/5 कितने टाइम में भरेगी ये कहा गया आपसे, ठीक है। तो आप यहाँ क्या निकालेंगे, पहले 3/5 है भैया, तो पूरी टंकी को कितने समय में भरेगी भाई, ये मिनट है, 10 मिनट में 3/5 भाग 10 मिनट में भरा जा रहा है, तो यहाँ मैं 1 रख लूँगा और इनका क्या कर दूँगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा यहाँ नीचे 1 मान के, ठीक है। तो आप बताओ, ऊपर 50 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है, 50/3, यानी पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगता है। यदि उसने ये पूछा होता आपसे कि पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो आप कह सकते थे 50/3 मिनट में भर जाएगी, लेकिन पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, 2/3 भाग भरना है। अब भरना कितना है इसका, 2/3 भाग 2/5, 3/5 तो टोटल है। अब 3/5 में से जो बचा हुआ है 2/5 ही तो बचा है, तो 2/5 भाग कितने समय में भरेगा, तो 2/5 भाग भरने के लिए मैं क्या करूँगा भाई, 2/5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा और 2/5 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूंगा। बोलो 5 से इसको काटा मैंने, 10, यानी ये मेरा आ जाएगा 2/5 भाग भरने में, 2/5 भाग कितने टाइम में भर जाएगा, 20/3, 20/3। और इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मिनट, या हावर में है क्या, नहीं मिनट में है, 6 मिनट, ओके 6 मिनट आ जाएगा। और प्लस की बात करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 आ जाएगा, 6 मिनट और 2/3 बच जाएगा मेरा, ठीक है, 6 × 18 होता है और 2 बच गया 2/3। अब मैं इसको सेकंड में चेंज कर लूँगा, ये मिनट है तो मिनट को मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूँगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो आप इससे इसको काटेंगे तो 20, और यानी 20 दूनी 40 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 40, यानी 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। 6 मिनट 40 सेकेंड आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये समझ में आया कि नहीं है ये बताओ। देखो 3/5 भाग 10 मिनट में भर जा रहा है, तो मैंने 1 मान लिया, कोई भी रेशियो में 1 होती है पूरी अपने आप में, तो ये 1 है, तो 1 को कितने में, मैंने इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, 3/5 है ना, तो इसका मैं इधर ले जाऊंगा तो 5/3 से उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल टाइम निकल जाएगा मेरा। टोटल टाइम कितने टाइम में भर जाएगी, 50/3 मिनट में। अब भरना है मुझे 2/5 भाग, तो मैंने 2/5 भाग का इधर मल्टीप्लाई कर, 2/5 भाग निकल गया और इधर भी 2/5 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा 2/5 यानी 20/3 आ जाएगा। 20/3 को मैंने 3 से डिवाइड किया इसको, तो 6 बार चला गया तो 6 मिनट, अब बच गया 2/3, तो 2/3 को मैं 60 से मल्टीप्लाई किया तो सेकंड में चेंज हो गया, 2/3 मिनट है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा, तो 40 सेकंड बच गया मेरा, ठीक है, 6 मिनट 40 सेकंड। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नल ए तथा बी एक टंकियों को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देंगे। 2 नल एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं भाई। 2 नल ए और बी 2 नल है भाई, अलग अलग भरेंगे तो एक 10 मिनट में भर सकता है, एक 20 मिनट में भर सकता है, एक तो 10 मिनट में भर सकता है, दूसरा 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है। 2 नल हैं अलग अलग, एक 10 मिनट में एक 20 मिनट में भर सकता है, ठीक है।
टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी टंकी में एक छेद है, टंकी में एक छेद है, यानी उसको सी नाम दे दिया मैंने। तो इसको 40 मिनट में खाली कर देता है रिसाव के कारण। ठीक है, कर देता है भाई। क्या कहा गया है, एक टंकी है, ए तो इसको 10 मिनट में भर देता है, 20 मिनट में, लेकिन सी इसको 40 मिनट में खाली कर देता है। अब कहा गया है खाली टंकी को रिसाव सहित भरने के लिए, यानी इसके सहित भरने के लिए कितना टाइम लगे। अब बताओ, यानी तीनों चालू रहें तब टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये कहा गया। अब बताओ, मैंने मान लिया भाई, क्या मैंने क्या मान लिया, इन तीनों का एलसीएम 40 हो गया भाई। ठीक है, यानी ये तो 4 लीटर भर रहा है पर घंटे, 4 लीटर, ओके, 4 लीटर, ये 2 लीटर और ये 1 लीटर। ये 1 लीटर खाली कर रहा है, यानी 40 मिनट में कर रहा है। क्या ये 40 मिनट में खाली कर रहा है, तो खाली करने वाला है, तो इसके आगे मैंने माइनस लगा दी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये खाली कर रहा है और ये भर रहे हैं। ठीक है, यानी ये तो भरने वाले नल है और ये खाली करने वाला नल है। तो 40 मिनट में खाली कर लेता है, यानी 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या कहा गया है, अब आपसे कहा गया है क्या कि देखो, ये टाइम एंड वर्क में ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि कोई काम बिगाड़ने वाला है कि भाई, उसमें होता कि एक काम को 10 दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, लेकिन सी एक बच्चा होता तो वो भी कुछ न कुछ काम करता। लेकिन इसमें तो ये बच्चा है भाई, चाइल्ड है, तो ये बिगाड़ रहा है काम, यानी ये दोनों जो काम कर रहे हैं उसका एक यूनिट बिगाड़ देता है। तो ये नल और टंकी है, तो यहाँ पे बिगाड़ने की कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने मान लिया कि ये तो 4 लीटर भर रहा है और ये 2 लीटर भर रहा है, ये क्या कर रहा है, 1 लीटर फैला देता है। ठीक है, ये समझ लो। अब बताओ, अब यदि इन तीनों को चालू कर दिया जाए, तो तीनों को चालू कर दिया जाए तो बताओ, ये दोनों तो भर रहे हैं, यानी ये 4 लीटर भर रहा है और बी 2 लीटर भर रहा है, यानी ये दोनों 6 लीटर भर रहे हैं, लेकिन सी 1 लीटर खाली कर देता है। यानी फिर ए बी सी दोनों, ए बी सी ये तीनों को चालू कर दिया जाए तो तीनों की इफिशियंसी क्या आएगी भाई, 4 लीटर ये भर रहा है, 2 लीटर ये भर रहा है, 6, और 6 में से 1 ये खाली कर रहा है, तो 5, यानी 5 लीटर क्या है, मेरी इफिशियंसी आ गई। अब तीनों का टाइम क्या निकलेगा, तो तीनों का टाइम निकालूंगा मैं, टाइम ए बी सी का क्या निकलेगा 40, और मैं कितना भर रहा हूँ प्रति घंटे 5, ए बी सी कितना भर रहा है 5 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 8 आवर लगेंगे, कितने 8 आवर, ओके, 8 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। ठीक है, ओके, ये आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 नल एक हौज को 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने फिर से मान लिया कि पहला हौज 2 घंटे में और दूसरा नहीं, पहला नल 3 घंटे में और दूसरा नल क्या कर रहा है, बी नल मैंने मान लिया 4 घंटे में इसको भर देता है। लेकिन कहा गया है कि एक COE का नल है जो 2 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, ये तीनों नल एक साथ हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा, ये कहा गया। अब बताओ, मैंने फिर से एलसीएम ले लिया, 4 तो 12 ले लिया मैंने, तो बताओ 12, मैंने मान लिया कि 12 लीटर की टंकी है मेरे पास। ठीक है, 12 लीटर की टंकी मान ली मैंने, तो ये तो क्या कर रहा है, ये 3 घंटे में भर देता है, तो ये क्या है 3 घंटे में भर देता है, तो कितने टोटल कितना हो जाएगा, यानी ये 4 लीटर प्रति घंटे भर रहा है और ये 4 घंटे में भर रहा है, यानी ये 3 लीटर प्रति घंटे भर रहा है और ये 2 लीटर खाली कर रहा है, सॉरी 2 घंटे में खाली कर देता है 12 लीटर टंकी को, तो यानी ये 6 लीटर प्रति घंटे खाली कर रहा है, यानी ये माइनस है, माइनस का 6, यानी ये 6 लीटर खाली कर रहा है और ये 4 लीटर भर रहा है, ये 3 लीटर भर रहा है ना, ये आपको समझ आ गया। अब तीनों से भरवाया जाए, यानी ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो इनकी टोटल में 4 और 3 7, यानी 7 लीटर तो ये भरेंगे और इसमें से क्या हो जाएगा, 7 लीटर तो भरा जा रहा है और 6 कम भी किया जा रहा है, क्यों 6 माइनस भी कर रहे हैं ना, 6 क्या कर रहा है माइनस कर रहे हैं, यानी 6 लीटर सी खाली भी कर देता है, यानी एक्चुअली में जो हो रहा है 1 लीटर भरा जा रहा है कितने, 1 घंटे में। 1 घंटे की बात चल रही है कि 4 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, ये 3 लीटर भर रहा है 1 घंटे में, यानी 7 लीटर भर रहे हैं, लेकिन खाली करने वाला 6 लीटर खाली कर देता है 1 घंटे में, तो ये टोटल 1 घंटे में 1 लीटर भरा जा रहा है। तो अब ये 12 लीटर की टंकी को ये कितने देर में भर देंगे, ए बी सी
बोलो 12 लीटर टंकी है और इनकी इफिशियंसी 1 लीटर पर आवर है तीनों की मिला के, तो यानी 12 आवर। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण से भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली टंकी क्या कह रहा है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। देखो क्या कहा गया है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल है भाई, मैंने मान लिया ए है वो नल, किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, एक नल ए किसी टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन क्या कह रहा है, भरी हुई टंकी में यदि छेद हो जाता है, एक छेद हो जाता है, तो उसके कारण 2 घंटे अधिक लग जाते हैं। यानी मैंने छेद को बी मान लिया, क्या मान लिया, बी, तो ए और बी भी चालू है, बी और है, तो ए भी 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं भाई। बी यदि रिसाव कर रहा है तो 2 घंटे ज़्यादा लग जाते हैं, तो ये 10 घंटे में बढ़ते हैं भाई। यदि ए और बी दोनों की बात करते हैं तो 10 घंटे में बढ़ता है। ठीक है, ए और बी दोनों की बात करें तो ये 10 घंटे में भर रहे हैं और ए अकेला इसको 8 घंटे में भर देता है भाई। तो अब बताओ, मैंने एलसीएम मान लिया 40 है, तो 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। अब बताओ 5 एफिशिएंसी किसकी है, ए की, यानी ए 1 घंटे में 5 लीटर भर रहा है, 1 घंटे में कितना 5 लीटर भर रहा है। लेकिन दोनों मिला के तो भाई क्या कर रहे हैं, दोनों मिला के क्या कर रहा है, दोनों मिला के 4 लीटर भर रहा है 1 घंटे में। यानी इसमें से बी की इफिशियंसी माइनस बन रही होगी, तभी तो 4 आएगा मेरा भाई। 5 कौन भर रहा है, ए, और बी इसको 1 खाली कर रहा है, बी खाली करने वाला है, तो जो भी इफिशियंसी उसकी माइनस में रही है, यानी -1, यानी ये 5 लीटर भर रहा है और ये 1 लीटर खाली कर रहा है, तभी तो 4 लीटर आया होगा। तो यानी बी की इफिशियंसी -1 आ गई। अब बताओ, आप कहा गया है बी अकेला इसको कितने देर में खाली कर देगा। अब बताओ, बी की इफिशियंसी आपने निकाली कितनी, -1 है, बी की इफिशियंसी -1 है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, ए प्लस बी बराबर 4 आ रहा है। ए और बी की इफिशियंसी 4 है और ए की वैल्यू क्या है, 5 है, तो यानी मैं 5 + बी बराबर 4 कर दूं तो बी की इफिशियंसी, देखो ये इधर है 5 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 + 4। ठीक है, या 4 - 5, तो यानी यहाँ पे क्या बचेगा, b बराबर हो जाएगा -1। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि टोटल 4 हो रहा है, तो ए की इफिशियंसी 5 है, तो माइनस बन रहा होगा बी की। आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से आप डिटेल में करोगे तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब बताओ कि हमें क्या है, 40 लीटर की टंकी भरनी है, किसके द्वारा, बी के द्वारा। तो बी के द्वारा 40 लीटर की टंकी भरनी है मुझे, कितना टाइम लगेगा, 40 लीटर की मेरी टंकी है भाई, और बी की इफिशियंसी -1 है। ठीक है, खाली कर रहा है ये, तो माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माइनस तो इसलिए लगाया हमने जिससे हमें पता चल जाए कि ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, बस। तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा इसको, 40 मिनट है या घंटा है, जो भी है। देखो इसमें मिनट दिया हो, मिनट है, हावर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, घंटे में दिया है तो 40 घंटे लगेंगे। ठीक है, यानी 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 40 घंटे में 40 लीटर खाली कर देगा, तो यानी 40 घंटे आ जाएगा सही आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट को देखो, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। एक पाइप ए है, क्या कर रहा है, 3 घंटे में टंकी भर देता है। एक पाइप ए है, 3 घंटे में टंकी भर देता है। 2 पाइप और हैं बी और सी, ये खाली करने वाले हैं, ये खाली करने वाले पाइप हैं, जो कि इसको 6 घंटे 10 घंटे में खाली कर देते हैं। ये 6 घंटे में और ये 10 घंटे में खाली कर देते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया है, इन तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने, 30 हो गया। ठीक है, 30 एलसीएम ले लिया, तो ये 10 लीटर भरता है और ये 5 लीटर खाली करता है और ये 3 लीटर खाली करता है। ठीक है, ये खाली करने वाले पाइप हैं, तो ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, खाली करने वाले हैं तो मैंने माइनस लगा दी। ठीक है, यानी ए 1 घंटे में 10 लीटर भर देता है और बी क्या करता है, बी 1 घंटे में 5 लीटर खाली कर देता है और सी 3 लीटर खाली कर देता है। ठीक है, अब क्या कहा गया है, यदि खाली टंकी में
तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? बताओ कितना आसान हो गया आपके लिए। बताओ, तीनों को खोल दिया जाता है तो तीनों की इफिशियंसी क्या आ जाएगी मेरी? ए बी सी की बात करेंगे, ए बी सी तीनों की इफिशियंसी क्या आ जाएगी मेरे पास? 10 और 5। देखो 10 प्लस का है 10 और माइनस का कितना है? 5 और 3 8। बताओ, तो यानी एक्चुअली में क्या हो जाएगा मेरा? 2। यानी ए बी सी टोटल 2 लीटर भरेंगे प्रति घंटे में। 2 लीटर, टंकी मेरी 30 लीटर की है, ठीक है, टंकी 30 लीटर की है और ये क्या कर रहे हैं? 2 लीटर प्रति घंटे भर रहे हैं। तो तीनों की, यदि तीनों कितना टाइम लेंगे ये निकालना होगा मुझे। तो कितना होगा? 30 लीटर की टंकी है और दोनों की एफिशिएंसी 2 है, तो बताओ 15 आवर। बोलो 15 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आया आपको समझ में? मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, गला खराब हो रहा है। देखो, ए 3, बी 6 घंटे में खाली करता है, सी 10 घंटे में खाली कर देता है। तो आपने निकाल लिया कि ये खाली कर रहे हैं, ये 5 लीटर खाली करता है घंटे में, ये 3 लीटर खाली करता है। क्या करता है? ए 10 लीटर भरता है। ये दोनों देखो, ये खाली कर देते हैं 1 घंटे में 8 लीटर और ये बी और सी 8 लीटर खाली कर रहे हैं और ये 10 लीटर भर रहे हैं। तीनों मिला के खोल दिए जाएँ एक साथ तो एक्चुअली में 2 लीटर भरा जाएगा 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 2 लीटर भरा जाएगा। तो आपको पता है 30 लीटर की टंकी है, तो 1 घंटे में 2 लीटर, तो कितना? 15 घंटे में 30 लीटर भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो, एक पाइप किसी पानी की एक टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। यानी एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर रहा है। यानी ये एक है तो इससे 3 गुना तेज हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, 3 गुना तेजी से भर रहा है। मैंने मान लिया 3:, इस पाइप से 3 गुना तेजी से भर दिया भाई, ठीक है। ये दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी में, देखिए क्या कहा गया है, दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो धीमी गति से चलने वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा? बताओ। कि भाई मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने? कि भाई 3:1 में चल रहा है यानी ये धीमी गति से चलने वाला पाइप है और ये तेज़ गति से चलने वाला पाइप। तो मैंने मान लिया कि भाई ये तो जो धीमी गति से चल रहा है ये तो 1 लीटर भर रहा है और ये 3 लीटर भर देता है उतने समय में, तभी तो 3:1 है। यानी ये 1 लीटर भरता है उतने समय में, ये 3 लीटर भरता है। 1 घंटे की बात है जी, ठीक है, 1 घंटे की बात। यानी 1 घंटे में ये 1 लीटर भरता है, ये 3 लीटर है। दोनों मिला के बात की जाए तो दोनों कितने, इन दोनों की बात की जाए तो दोनों तो 4 लीटर भरेंगे। बोलो 4 लीटर भरेंगे, 4 लीटर भरेंगे ना। अब बताओ, ये 3 लीटर मैंने मान लिया, ये 3 लीटर है, ये 1 लीटर है, ठीक है, कोई दिक्कत है? अब बताओ, उसने क्वेश्चन में क्या कहा? पहला पाइप किसी दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक तेजी से भरता है। यानी ये 1 लीटर भरता है, इतने समय में ये 3 लीटर भर देता है। और दोनों की बात की जाए तो दोनों 1 घंटे में 4 लीटर भर देते हैं। तो दोनों 1 घंटे में 40 लीटर भर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर किसी टंकी को 36 घंटे में भर पाते हैं, कितने में? 36 घंटे या 36 मिनट जो भी है, 36 मिनट में भर देते हैं, ठीक है, क्या 36 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 1 मिनट, ये 1 मिनट की बात चल रही भाई, क्योंकि मिनट में दिया हुआ क्वेश्चन, तो मिनट में ये 1 मिनट में 1 लीटर भरता है और ये 3 लीटर भरता है। ये दोनों मिला के 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं। लेकिन टंकी कितने लीटर, कितने टाइम में भरी है? 36 मिनट में। यानी ये टोटल मेरा क्या निकलेगा? टंकी का वॉल्यूम निकल जाएगा। यानी टंकी कितने लीटर की है कि देखो 36 मिनट में भर रहे हैं भाई, ये 36 मिनट में भर रहे हैं और 1 घंटे में 4 लीटर भर रहे हैं। तो बताओ 1 घंटे में 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं और 36 मिनट में भर रहे हैं। तो अब बताओ 1 मिनट में 4 लीटर भरा और 36 मिनट में कितना भर दिया होगा? तो टोटल आपका निकल जाएगा 144 लीटर। बोलो निकला कि नहीं निकला? आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो आपको ये क्या पता चल गया? 144 क्या पता चल गया आपको? 144 लीटर की आपकी टंकी है, ये आपको पता चल गया भाई कि देखो दोनों मिला के कितना 4 लीटर भरते हैं 1 मिनट में, तो 36 मिनट में 144 लीटर भर दिया होगा। 144 लीटर की टंकी होगी। अब कहा गया है यदि ये धीरे वाला पाइप है, यानी ये वाला पाइप, इसको कितने टाइम में भरेगा? तो ये तो एक भाई ये अकेला भरता है इसको, स्लो वाला पाइप, सेकंड वाला पाइप। तो आप बताओ सेकंड वाला पाइप की बात करें, ये अकेला इसको भरता, ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगता है भाई? सेकंड वाले पाइप को कितना टाइम लगता है? सेकंड वाले
आपको 144 लीटर की तो टंकी है भाई मेरे पास, और ये 1 लीटर भर रहा है, तो यानी आपको पता चल गया क्या 144 मिनट में भर पाता भाई। बोलो 144 मिनट में भर पाता, ठीक है, 144 मिनट में भर पाता। ओके, अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑप्शन आपको हावर में दिए हुए। तो आप बताओ 60 मिनट का 1 घंटा, 120 मिनट के 2 घंटे, तो आप बताओ 120 मिनट के 2 घंटे हो गए, तो मैं इसको 120 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 120 मिनट प्लस 24 मिनट, ठीक है। तो यानी 120 मिनट ये क्या है, 2 घंटे हो गए, 2 हावर प्लस 24 मिनट। बताओ आया समझ में, 2 घंटे और 24 मिनट आप कह सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे और 24 मिनट लग जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 2 नल ए और बी पानी की एक खाली टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। ए और बी की बात की जाए, ए और बी, ए 20 मिनट में और बी 24 मिनट में भर सकते हैं भाई, भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी दो नल 20 और 24 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन क्या कह रहा है, तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली कर देता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में 15 मिनट लगते हैं। यानी ए बी सी तीनों को खोल दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए, आप सी क्या कर रहा है उसको छोड़िए, आप ये देखिए कि ए बी सी की दे रखा है, ए बी सी तीनों को चालू कर दिया जाए तो ये टंकी 15 मिनट में भर जाती है, ठीक है, ये मिनट है। ओके ओके, अब बताओ, यानी ए किसी टंकी को 20 मिनट में, बी 40 मिनट में, ए बी सी 15 मिनट में भर देते हैं, बस ये आपको निकालना है, ठीक है। अब आप खुद बताओ इसका एलसीएम में क्या मान लूँ, तो आप कहोगे 120 मान लीजिए, ठीक है, 120 मान लिया मैंने एलसीएम। तो 20 छक्के 24 पंजे और 15 अट्ठे, ठीक है। अब आप देखिए कि भाई ए की इफिशिएंसी आपने 6 निकाल ली, बी की 5 निकाल ली, तीनों की तो कितनी है, 8 है, यानी सी तो खाली करने वाला है ना, तो भाई तीनों, इन दोनों की तो 11 हो रही है ना, दोनों की मिला के, तो लेकिन तीनों की तो 8 रह रही है, यानी 11 में से कुछ कम किया होगा, तो सी की इफिशिएंसी क्या है, -3 रही होगी, ठीक है। यानी उसमें कहा गया है क्वेश्चन में सी खाली करने वाला नल है, सी प्रति मिनट 3 गैलन खाली करता है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे -3 कर रहा है, यानी मैंने मान लिया 120 लीटर की टंकी है भाई, ठीक है, लीटर मान लिया मैंने, ठीक है। यानी ये क्या है, ए 6 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है, और सी क्या कर रहा है, 3 लीटर खाली कर रहा है, ठीक है, 3 लीटर खाली कर रहा है। यूनिट मान लो या लीटर मान लो, कुछ भी मान लो लेकिन क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि वो 3 लीटर, देखो -3 है, ये आपको समझ में आ रहा है। सी की इफिशिएंसी आपने मान ली -3 लीटर, ठीक है, लेकिन ये -3 लीटर नहीं है, उसमें कहा गया वो 3 गैलन, क्या कर रहा है, 3 गैलन पानी निकाल रहा है, ठीक है, 3 गैलन पानी खाली कर रहा है। तो ये -3 जो लीटर है, तो -3 लीटर ये क्या है, ये किसके बराबर है, 3 गैलन के बराबर, ठीक है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया भाई यहाँ पे क्या है कि ये खाली कर रहा है, तो हमें तो माइनस प्लस सी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये तो हमें पता है कि सी खाली करने वाला है, बस पता है ना, इतना याद रखो, माइनस की ज़रूरत नहीं है, 3 से 3 कट गया, यानी 1 लीटर बराबर 1 गैलन है, 1 लीटर बराबर 1 गैलन है, ठीक है। तो पूछिए टंकी की क्षमता क्या है, तो टंकी कितनी है, 120 लीटर की, तो यानी 120 लीटर, लीटर कह लो या गैलन कह लो, क्योंकि इनकी मात्रा बराबर है, तो यानी 120 गैलन की हो जाएगी, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया ये बता दो। देखो एक बार फिर से समझ लो कि एक टंकी को 20 मिनट में खाली कर भर सकता है, बी 24 मिनट में भर सकता है, लेकिन ए बी सी 15 मिनट में भर देते हैं। तो ए आपने निकाल लिया 6 लीटर भर रहा है और बी 5 लीटर भर रहा है, लेकिन तीनों मिला के बात की जाए तो 8 लीटर भर रहे हैं, यानी ए तो 6 लीटर भर रहा है, बी 5 लीटर भर रहा है, दोनों मिला के 11 भर रहे हैं, लेकिन 3 लीटर खाली कर देता है इसी 1 घंटे में।
या 1 मिनट की बात है तो 1 मिनट में खाली कर देता है ना 3 लीटर। तो लेकिन एक्चुअली वो 3 लीटर खाली नहीं कर रहा, वो 3 गैलन खाली कर रहा है। तो यानी 3 लीटर किसके बराबर, 3 गैलन के बराबर है। 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। तो 3 से 3 घट गया, तो यानी गैलन और लीटर बराबर हो गए। तो यानी मैंने माना था कि टंकी 120 लीटर की है, तो फिर लीटर है तो लीटर को गैलन में बदलेंगे, तो 1 लीटर बराबर 1 गैलन, तो 120 लीटर बराबर 120 गैलन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। क्या कह रहा है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक पाइप है, इसको 5 घंटे में भर सकता है, लेकिन क्या हो गया, तली में छेद होने के कारण, मैंने छेद को मान लिया बी, कि भाई तली में छेद हो गया है, तो वो इसको ए और बी दोनों यदि चलते हो, यानी एक निकासी पाइप मान लिया बी, ये खाली करने वाला पाइप है बी, और ए, ये दोनों को खोल दिया जाए, यानी तली में रिसाव हो रहा है, रिसाव यानी बी। ठीक है, तो ये दोनों यदि चालू हो तो टंकी में आधा घंटा अधिक लगता है, यानी 5.5 घंटे लगते हैं भाई, 5.5 घंटे लगते हैं। ठीक है, ओके, पहले 5 घंटे लगते थे, अब 5.5 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 5.5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 10 और 11/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी तो 5.5 है ना। ठीक है, अब बताओ मैं एलसीएम क्या मान लूँ, 11 पंजे 55। देखो नीचे से मतलब मत रखो आप नीचे 2 है, इसको छुपा लो आप, तो देख लो 5 और 11 का एलसीएम लेना है, नीचे 2 है उसको मत देखो आप। ठीक है, इसको नहीं देखना आपको। तो 5 यहाँ 11 आ जाएगा। अब आपने इसका भाग इसमें देंगे तो आपका अंक कितना आएगा, तो बताओ। देखो 55 में आपने यदि भाग दिया किसका, 11/2 का। ठीक है, तभी तो हमें यहाँ निकलेगा, कितना निकलेगा, तो हम ये भाग हटाएंगे। तो मैंने ये भाग हटाया तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, 2/11 हो जाता है भाग हटाते तो 11 से इसको काटा 5 बार, 5 दूनी 10, यानी 10 आ गया मेरा। ठीक है, ऐसे करते हैं ना, ये आपको पता होगा, ये 3री 4थी क्लास में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, अब बताओ, यानी ए और बी दोनों मिलकर 10 लीटर भरते हैं और ए अकेला 11 लीटर भरता है, यानी ए की एफिशिएंसी 11 है तो बी की माइनस बन रही होगी, तभी तो 10 हो गया होगा। ये तो आपको समझ में आता है, नहीं आता तो आप फिर कर सकते हैं। ए प्लस बी बराबर दोनों की 10 है, ए की 11 है और बी की आपको पता नहीं, बराबर 10, और बी बराबर आपको -1 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें इतना समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कहा गया, तो छेद के कारण टंकी को कितने समय में खाली किया जा सकता है, ये पूछा है। यानी -b की बात करें, ये b जो है इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगी। तो आप बताओ b की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, टोटल 55 लीटर की टंकी है और ये 1 लीटर खाली करता है b, तो यानी ये 55 घंटे में खाली कर पाएगा ना, 55 घंटे में। ठीक है, तो ये 55 का 55 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लीटर 1 घंटे में खाली कर रहा है तो 55 लीटर 55 घंटे में खाली कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार के बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और खासकर एसएससी जेडी कांस्टेबल लेवल में यही आते हैं। ठीक है, 2 नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को 12 मिनट में तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। 2 नल पी तथा क्यू किसी पानी टंकी को 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं, किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए। 2 नल पिता की खाली टंकी को 12 मिनट में और 15 मिनट में भर रहे हैं। देखो पी और क्यू 2 नल है, ये 12 मिनट में तो ये 15 मिनट में भर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा गया है, आगे देखते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए तो क्यू टंकी को कितने समय में भर देगा, ये कहा गया। देखो तो 12-15 का एलसीएम 60 होता है, 12×5 60 और 15×4 60। अब क्या कहा गया है
देखो क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाए, तो दोनों नल कितना, दोनों की इफिशियंसी क्या है, 9 है, 5 और 4 9, पी और क्यू की दोनों की इफिशियंसी क्या है, 9 है, ठीक है। और ये 3 मिनट के लिए दोनों चालू कर दिए जाते हैं, तो 1 मिनट में ये 9 लीटर भरते हैं, 5 लीटर 4 लीटर 9 लीटर, तो 3 मिनट में 27 लीटर भर देंगे, बोलो 27 लीटर भर देंगे 3 मिनट में, टोटल 60 लीटर की मैंने टंकी मान रखी है। तो आप बताओ 27 लीटर भर दिया इन्होंने, तीनों ने, कितने, 3 मिनट में, सॉरी दोनों ने 3 मिनट में 27 लीटर भर दिया है। टंकी मेरी कितनी है 60 लीटर की, तो 60 में से 27 लीटर तो इन्होंने भर दिया है, तो बचा कितना 33 लीटर, 33 लीटर बच गया है। यानी अब 33 लीटर जो बचा है, 33 लीटर ये किसके द्वारा भरा जाना है, किसने, देखो पी को बंद कर दिया गया, तो अब ये क्यू के द्वारा भरा जाना है, किसके द्वारा, क्यू के द्वारा, क्यू के द्वारा भरा जाना है ये, ओके, क्यू के द्वारा भरा जाना है। तो क्यू का टाइम निकालेंगे, ओके, तो क्यू के द्वारा भरा जाना है 33 लीटर, और क्यू की इफिशियंसी 4 है, बोलो इफिशियंसी 4 है, तो आप बताओ क्या आ जाएगा मेरा, 8 चौके 32 यानी 8, और 1 बचेगा 1/4 मिनट में, या देखो मिनट में है तो मिनट आ जाएगा, ठीक है, हावर में होता तो हावर में आएगा, ठीक है, ओके। तो 8 सही 1/4 लीटर, समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क में भी किया था, ऐसे करते थे ना टाइम एंड वर्क में, वही क्वेश्चन है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो 3 नल ABC एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ये बाद में करेंगे, ये आपकी लेवल से थोड़ा ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक हौज में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे में, तथा क्या कह रहा है, देखो एक हौज में 3 पाइप लगे हैं, पहले 2 पाइप इससे 3 घंटे में, तथा 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप से 1 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये तीनों नलों को अपर 1 AM पे 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोल दिया गया है, तो हौज कब खाली हो जाएगा, ये पूछा है। अब बताओ, देखो क्या कहा गया है, 3 नल हैं भाई, पहला और दूसरा नल, यानी पहला नल मैंने A मान लिया और दूसरा नल मैंने B मान लिया। ये क्या कर रहा है, A नल इसको 3 घंटे में भर देता है, और B नल इसको क्या करता है 3 घंटे और 45 मिनट में, 3 घंटे और 45 मिनट। तो 45 मिनट को मैं हावर में चेंज करूँगा तो 60 से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँगा, ये 3 बट क्या आ जाएगा 3/4, यानी 3 सही 3/4 आ गया है, 3 सही 3/4 आ गया, बोलो ओके, 3 सही 3/4 आ गया। 3 + 3/4, मैं इसको सॉल्व किया, 4 × 12, 4 × 12 और 15/4, यानी एक्चुअली में ये जो 3 घंटे 45 मिनट है, इसको मैं 15/4 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो इसको 15/4 लिख दिया मैंने, ठीक है, 15/4। और C इससे कितना 1 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है। ये घंटे हैं, हावर हैं सारे, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो 3 घंटे और 45 मिनट है, 45 मिनट को मैं 60 से डिवाइड कर दिया तो घंटे में चेंज हो गया, तो 3/4, तो ये 3 सही और 3/4 आ गया, 4 × 12 और 15/4, ओके, ऐसे कर सकते थे, ठीक है। अब मैंने 15 मान लिया एलसीएम, देखो क्योंकि 3 और 15 नीचे से हमें कोई मैटर नहीं है, 3, 15 और 1, तो इनका एलसीएम 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 5 = 15, 15 × 15 आ गया, 15 × 15 और नीचे वाले देखो 15 × तो 15, यानी 15 का भाग इसमें देंगे, एक बार गया, और जो भाग गया उसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, ठीक है। तो 4 आएगा, 15 × 15 और 4, या आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 और इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, 4/15, 15 15 कट गया, 4 आ गया, ठीक है, ओके। और इसका आ गया 15, यानी आपको समझ में आ गया, क्या आ गया भाई, कि 1 घंटे में 5 लीटर भर देता है और B घंटे में 4 लीटर भरता है, लेकिन C अकेला 15 लीटर खाली कर देता है, तो मैंने माइनस लगा दिया, खाली करने वाला है, ठीक है। अब बताओ तीनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो कितने समय में, ये एक साथ नहीं करना है, ये क्या कर अपर 1 यानी AM रात के 1 बजे, अपर 1 मतलब AM होता है,
AM यानी AM कब होते हैं? 1 बजे, रात के 1 बजे होते हैं AM, ठीक है। तो रात को 1 बजे क्या ये चालू कर दिया इसने रात को 1 बजे, तो ये 1 बजे चालू किया है रात को, ठीक है। तो इसने 2 बजे तक कितना 5 लीटर पानी भरा होगा, 2 बजे तक कितना 5 लीटर पानी भर दिया। 1 बजे चालू किया मैंने ए वाला, 1 बजे चालू किया ए वाला, यानी 1 AM पे चालू करना है मुझे ए। इसने क्या किया होगा, देखो जब तक कौन सा चालू होता है, देखो जो खाली करने वाला है वो कब चालू होता है? 3 बजे होता है, ये 2 बजे होता है, 3 बजे खोला जाता है, ये 3 बजे खोला जाता है सी वाला। तो देखो ये 2 घंटे में कितना भर देगा, ए वाला 2 घंटे में कितना भर देगा, ए वाला 2 घंटे में, 3 बजे तक कौन आएगा, ये 3 बजे आएगा कौन सी, तो 3 बजे तक ये कितना भर देगा, देखो 1 घंटे 5 लीटर, 1 बजे से देखो 2 बजेंगे 2 AM होगा, और फिर 3 AM होगा, बोलो 3 AM होगा, बताओ। तो ये चाहे तो आप ऐसे कर लो कि भाई ये 1 घंटे में कितना 5 लीटर भरेगा, फिर दूसरे घंटे में तो ए और बी दोनों चलेंगे ना, ए और बी दोनों चलेंगे, बोलो दूसरे घंटे में ए और बी दोनों चले होंगे। पहले घंटे 1 बजे ए चालू किया तो ये 2 बजे तक चला, इसने 5 लीटर भर दिया, 1 घंटे 5 लीटर भर दिया। दूसरे घंटे में ए और बी दोनों चले, यानी 5 और 4 9, यानी दूसरे घंटे में 9 लीटर भर दिया। अब तीसरे घंटे में क्या होगा भाई, तीसरे घंटे की बात की जाएगी तो यहाँ से आगे क्या होगा, ABC तीनों चालू हो जाएंगे, ABC तीनों चालू हो जाएंगे, और इनकी इफिशियंसी क्या होगी, 5 और 4 9, 9 15 में से 9 गया तो -6, बोलो, यानी अब -6 चलेंगे। अब बताओ 1 बजे ए चालू था तो इसने 5 लीटर भर दिया, खाली टंकी थी, इसने 5 लीटर भर दिया, और बी 2 बजे बी चालू हो गया तो ए और बी दोनों चालू हुए, ये तो पहले से ही चल रहा है, बी और चालू हो गया तो दोनों ने 9 लीटर भरा हुआ। दूसरे घंटे में 2 से 3 बजे के बीच में इन्होंने 9 लीटर भर दिया। एक्चुअली में जो टंकी भरी गई वो तो यही भरी गई, 14 लीटर टंकी भर पाई थी, 14 लीटर टंकी भर पाई थी कि सी चालू हो गया। सी चालू हो गया तो क्या हो गया कि भाई अब ये भर नहीं पा रहे हैं, ए और बी ये भर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सी तो ये 5 लीटर और 4 लीटर भर पाते हैं, 9 लीटर भर पाते हैं, सी कितना खाली कर देता है, 15 लीटर खाली कर देता है, यानी सी खाली करता है 6 -6 यानी 6 लीटर। अब खाली कर देंगे, ABC चलेगा तो 6 लीटर खाली होना चालू हो जाएगा, यानी 1 घंटे में 6 लीटर खाली हो जाएगा। तो कितने घंटे में 14 लीटर खाली होगा, आपको ये निकालना है। तो बताइए, इससे इसको काट दो तो 7/3 आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 1/3, इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो और 20, यानी 2 आवर और 20 मिनट, ठीक है, 2 आवर और 20 मिनट कह सकते हैं, ठीक है, 2 घंटे और 20 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये बता दो। पहले घंटे में बी ने क्या किया, पहले घंटे में ए चालू हुआ, इसने 5 भरा, दूसरे घंटे में ए और बी दोनों चालू हो गए, 9 भरे। अब देखो 15 लीटर की तो टंकी थी और ये 14 लीटर भर पाए। अब सी चालू हो गया तो ABC तीनों चालू हो गए, तो टंकी कितनी भर पाई, 14 लीटर भर पाई। अब पूछा टंकी खाली कितने टाइम में हो जाएगी, तो अब बताओ कितने, 2 घंटे और 40 मिनट में खाली हो जाएगी, लेकिन पूछा क्या गया है कितने बजे खाली हो जाएगी। तो आप बताओ 3 बजे के बाद 2 घंटे और 20 मिनट लगे, 3 बजे बी चालू हुआ था ना, सी चालू हुआ 3 बजे, और 3 बजे के बाद जो टाइम लगेगा वो 3 बजे में जुड़ जाएगा, तो 3 बजे में जुड़ा है, ये AM है, ठीक है, 3 बजे AM में 2 घंटे और मैंने 20 मिनट जोड़ दिया। बताओ तो इसमें क्या हो जाए, 5:20 AM, AM मतलब सुबह के 5:20 हो जाएंगे, तो यानी 5:20 AM, ठीक है, यानी सुबह के 5 बजे 5:20 पे टंकी खाली हो जाएगी एकदम, ठीक है। आया कि नहीं आया समझ, एक बार ये बता दूँ, ठीक है, ओके। तो आप ऐसे इसको कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। देखो ये दोनों भर दिए जाते हैं, 14 लीटर भर पाया है और फिर खाली होना चालू हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको खाली होना चालू हो गया तो बस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 14 लीटर भर पाई है -6 के, अब तो खाली होना चालू हो गई। देखो 14 लीटर भर दी थी इन दोनों ने, ए और बी ने 14 लीटर भर पाए थे बेचारे। अब सी कह रहा है कि अब तीनों चलेंगे तो 6 लीटर तो भी खाली होगा, 6 लीटर खाली होगा तो 14 लीटर भर पाई थी, इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे 20 मिनट, तो यानी 3 बजे तो चालू हुआ ही है, इसके बाद 2 घंटे और 20 मिनट और लगे तो यानी 5:20 हो गया, ठीक है, 5:20 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं है, ये बता दो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
एक क्वेश्चन और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप देखिए क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से 3 गुनी है। ये तो हम पहले कर चुके हैं शायद, है ना, इसको छोड़ देते हैं। 3 नल ABC एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। 3 नल ABC 5 घंटे में भर देते हैं खाली टंकी को। ABC A B और C 5 घंटे में एक टंकी को भर देते हैं ना। 5 घंटे में 5 आवर में एक टंकी भर देते हैं, ठीक है। C B की क्या करा, C की गति B से 2 गुनी तथा B की गति A से 2 गुनी है। अब ये रेशियो वाला फंडा आ गया। ABC की बात कर लेते हैं। क्या कहा गया है, C की गति B से 2 गुनी है, यानी यहाँ 1:2 है, और B की गति A से 2 गुनी, यानी यहाँ भी 1:2 है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 2, ठीक है। 1 इनका मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 4 आ गया समझ में। 1 2 4 इनका रेशियो आ गया, ठीक है। ये एफिशिएंसी आ गई आपकी, ठीक है। और ABC तीनों 5 घंटे में भर पाते हैं। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, तो नल A खाली टंकी को कितने समय में भर पाएगा। तो जो एफिशिएंसी है आप बताओ। इसको चाहो तो आप लीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर भर रहा है। तीनों मिला के कितने भर रहे हैं, 4 2 6 और 7, यानी तीनों मिला के 7 लीटर भर रहे हैं। कितने, 7 लीटर भर रहे हैं। कितने घंटे, 5 लीटर 5 घंटे में, 5 आवर में तो भर रहे हैं। ABC एक टंकी 5 आवर में भर रहे हैं, 5 आवर में भर रहे हैं और 7 लीटर भर रहे हैं 1 घंटे में। तो 5 घंटे में भर रहे हैं और 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं। तो मैंने पता चल गया कि 35 लीटर की क्या है, टंकी है, ठीक है। 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 7 लीटर, तो 5 घंटे में ना 35 लीटर भर दिया वो इन्होंने, ठीक है। 35 लीटर भरा है ना। क्वेश्चन में कहा गया है 5 घंटे में भर पा रही है, तो मैंने यहाँ से निकाला कि 1 घंटे में 7 लीटर भर रहे हैं, तो 5 घंटे में 35 लीटर भर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ कि A अकेला इसको कितने घंटे में भर देगा। तो A अकेला, A का टाइम निकालते, A अकेला 1 लीटर भरता है बेचारा, A तो 1 लीटर ही भर पा रहा है। यहाँ से आपने देख लिया, तो 35 लीटर की टंकी है और A क्या 1 लीटर भर पा रहा है, तो यानी 35 घंटे में भर पाएगा, 35 आवर में ही भर पाएगा, ठीक है। तो क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो, ठीक है। आगे समझ में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ऐसा ही था। अब देखो आज के लिए क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन कह सकते हैं। 2 नल AB एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटा लेते हैं। 2 नल A और B है, ये तो 20 मिनट लेता है और ये 1 घंटा लेता है, यानी 60 मिनट लेता है, ठीक है। ओके, यूनिट यहाँ सेम रखो तभी तो आप एलसीएम ले पाओगे, ठीक है। तो ये 20 मिनट में और ये 60 मिनट में भर पाते हैं। दोनों का एलसीएम 60 आ गया, यानी ये 3 लीटर भर पा रहा है और ये 1 लीटर भर पा रहा है, ठीक है। अब क्या कहा गया है, दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। इसके बाद नल A को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में B कितना समय लेगा, अब बताओ, ठीक है। अब दोनों की एफिशिएंसी A और B की कितनी है, 4 है, बताओ 3 और 1 4। अब इनको क्या है, दोनों को कितना 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। 10 मिनट के लिए खोल दिया मैंने, तो यानी 40 भर दिया वो 40 लीटर, 60 लीटर की टंकी है, इसमें से 10 मिनट में 40 लीटर भर दिया। कितना बच गया, 60 लीटर की टंकी में 40 भर दिया, 20 लीटर बच गया, बचा कि नहीं बचा बताओ, 20 लीटर बच गया। अब 20 लीटर को B अकेला कितने में भर पाएगा, ये कहा है। B अकेला, B का टाइम निकालना है, B अकेला कितने में भर पाएगा 20 लीटर को। B की एफिशिएंसी क्या है, 1 है, तो यानी 20 मिनट में भर पाएगा, यानी जो बचा हुआ है उसको 20 मिनट में भर पाएगा, ठीक है। तो क्या इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल
यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।